साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का दिव्य संदेश, इसे अंत तक जरूर सुनना। साई जी ने इस संदेश में आपके लिए ऐसा कुछ संदेश दिया है कि आपके भाग्य खुल सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप प्रिय साई भक्त हो, सच्चे साई भक्त हो, तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। बुरा समय जब भी आए, धैर्य आपको उससे बचाए। शांत मन हर किसी को सही रास्ता दिखाए। अपमान नहीं, सम्मान भरी जिंदगी की ओर ले जाए। ओम साई राम। मैं आया हूँ, अब सब अच्छा ही होगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। लाभ हानि जन्म मरण ईश्वर के हाथ में है। बस आप जो करना है उसे अवश्य पूरा होगा, क्योंकि मैं सच्चे भक्तों के पास ही होता हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, मिलना बिछड़ना यह तो प्रकृति का नियम है, पर हमारे प्रेम में इतनी शक्ति, इतनी मजबूती होनी चाहिए कि या तो हम अपने प्रियजनों को अंत अपने पास बुला ले, फिर उनके पास खुद चले जाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये बहुत खास संदेश है, इसे अंत तक ज़रूर सुनना। हारने ना देना मेरे बाबा, मुश्किल इम्तिहान है। जीत में साई हम दोनों का मान है, क्योंकि तेरे भरोसे हूँ मैं और यही मेरी पहचान है। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। किसी भी मनुष्य की महानता उसके पहने हुए कपड़ों में से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसे उससे होती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, यदि कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कुटिल उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध नहीं करोगे। यदि इस प्रकार से इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। बस मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे परिवार के ऊपर भी मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। पहला भरोसा तुम हो, आखिर उम्मीद भी तुम हो। जब आसपास ना हो कोई, जानता हूँ मेरे प्रिय सबसे बच्चों, सबसे नज़दीक भी तुम हो। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी का दिव्य संदेश, इसे अंत तक सुनना। इसे सुनने के बाद आपके रोम रोम में ऐसे ऊर्जा पैदा होगी कि आपको भी जो कार्य करते हैं वो भरे ही मन से और लगन से होगा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वह भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी न किसी वक्त किसी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसीलिए किसी को भी अपने ऐसा मत बोलना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अनंत काल तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य जीवन की महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने ना देना। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे बिगड़े हुए काम अवश्य पूरा कर दूंगा। तुम्हारे जो भी स्वप्न है, तुम जो भी चाहते हो, निश्चित रूप से ही मैं अवश्य पूरा करूंगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही होता है। क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी निराशा हुआ, दुखी हुआ नहीं देख सकता। तू ही मेरा रब है, तू ही साई मेरा सब है। ऐसे बोलो, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलो। इंसान हंसता सभी के सामने है, मगर रोता उसी के सामने है जिस पर वह खुद से भी ज़्यादा यकीन करता हो। क्योंकि अगर आप मुझ में यकीन करते हो तो इसे लाइक ज़रूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। साई आपके प्यार और आशीर्वाद से ही जीवन के हर संघर्ष के बाद हर्ष मिलता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जिस हृदय में साई बाबा बस जाएंगे, उस हृदय से सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? जो तेरे दर तक पहुंच जाए
वो सबसे बड़ा खुशनसीब होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना मेरे प्रिय साईं भक्तों, ताकि आपके भी ऐसे सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या आप इसे सच में शेयर करेंगे तो आपका भाग्य और आपके घरवालों की जो भी संकट आने वाला है वो निश्चित रूप से ही दूर हो जाएगा। आपके साईं जी की दया दृष्टि हमेशा के लिए आपके ऊपर रहेगी। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से ये रहा है और हमेशा यही रहेगा। बस साईं जी का ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। सभी से प्रेम करो, सभी से सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। बस यही साईं जी की मर्जी है। अगर आप ऐसा करोगे तो साईं जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि साईं जी ऐसा ही चाहते हैं कि आप गरीबों की मदद करो और दुखों की हमेशा मदद करो। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस ज़िंदगी में लाभ ही तो है, हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दिए, उनकी हम पर मेहरबानी है भी तो बहुत है। क्योंकि साईं जी चाहते हैं कि आप कैसे भी लोग हो, आपको बुराई नहीं करनी होगी। बस आपका मन साफ होना चाहिए। क्योंकि आपके कर्म ही होते हैं जो आपका भाग्य खुलते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से ही आपको जो मन में जो भी था वो अवश्य पूरा होगा। जो आपने स्वप्न देखा है वो निश्चित रूप से ही पूरा होगा। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो शब्द बोले हुए जाते हैं वापस ही नहीं आते हैं। इसीलिए सबके साथ प्रेम भाव से बोलो, प्रेम के साथ रहो। एकांत में भी गुनाह करने से बचे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं ईश्वर होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी का ये संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना। अगर आपने इस वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप सच्चे भक्त हो तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साई राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है जो लेता है। ये सोच इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्रती होती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बस आप साईं जी के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अभी इसे छोड़कर जाने की भूल मत करना। इसे पूरा सुनना, क्योंकि आपको इसे सुनना ही होगा। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको यह वीडियो सुनना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसे आप पूरा सुनो और इसे सुनने के बाद इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि साईं जी ऐसा चाहते हैं कि यह साईं दिव्य संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाई जाए। और ऐसे करने से सबके मन को भी ऐसा लगेगा कि जो हारने वाला इंसान है, जो थका हुआ है, वो सुनने के बाद बड़े धैर्य से उठेगा, फिर से खड़ा हो जाएगा, अपने काम को अपने मन से फिर से लगाकर काम करेगा। इसीलिए इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्मृति ज़रूर प्रदान कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कहाँ से कहाँ जा रहा है और आप कहाँ से हो, किस गांव से हो, किस शहर से हो। तो इस कमेंट में ज़रूर देना कि आप कहाँ से हो, ताकि मुझे भी पता चले कि ये वीडियो मेरी कहाँ से जा रही है, कहाँ तक पहुँच रही है। मुझे भी पता चले कि मैं हर रोज़ ऐसे वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तुम्हारे घर में कोई चीज़ ना हो तो तुम तुरंत ही एक छोटी सी रोटी बनाना और उस पर थोड़ी सी चीनी रखकर और उस रोटी पर घी लगा उस गाय को देना, क्योंकि उससे भी वह प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे घर में उसके माध्यम से आने वाले सभी देवताओं भी तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। देवताओं को केवल भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम पूर्वक किया गया एक छोटा
सा कार्य देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न कर देगा। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे किए गए कार्य को भी शुद्धिकरण के साथ साथ तुम्हारा भाव भी प्रेम को होना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को उलझन बस करोगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे द्वारा किए गए यही कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्ति उसे उलझन बस करना चाहे तो निश्चित ही उसे उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि पुण्य का कार्य केवल पुण्य तब लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ हो और तुम्हारे भाव बहुत ही मीठे हो, जो देवी शक्तियों को मानते हो और तुम उनके आगे जो भी समापित करते हो वही शीघ्र ही उसे अप्रतित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझन हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वह कार्य करने के लिए तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती किया जा रहे हो, तो निश्चित ही उसको मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जबरदस्ती से किया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इसी बात को कभी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे उसी कार्य को करो, तभी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा। मैं आज तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा। उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे मन को ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आएगा, आप पहचानोगे या नहीं यह आप पे निर्भर करता है। बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो, नहीं बताना है और यही उसको माध्यम बनाकर तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, बल्कि वह एक जानवर के माध्यम से तुम्हारे घर के अंदर आना जरूरी समझता है। क्योंकि जानवर जो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती और जो केवल अपने खाने से ही मतलब रखता है, उसे ना संसार की बुराई से मतलब है, ना ही अच्छाई से, ना ही वह किसी का नुकसान करना चाहता है और ना ही अपना भला, उससे किसी बात के बारे में ज्ञान नहीं होता। वह केवल अपने जीवन को चलाना जानता है, खाना और सोना यही उसको आता है। इसीलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, वह जानवर ईश्वरी शक्ति का माध्यम बनता है, क्योंकि वह बहुत ही भोला होता है और दैविक शक्तियों का वह सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। और ऐसा ही एक जानवर शीघ्र ही तुम्हारे घर में आने वाला है और वह जानवर है स्वयं गाय की, जिसके अंदर हम सब में बहुत सारे ऐसे देवी देवता तुम्हारे घर के अंदर उसके माध्यम से एक साथ प्रवेश करेंगे। क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा देवी देवताओं का वास होता है और उससे ज़्यादा साफ सुथरा हृदय वाला व्यक्ति ना तो हम देवी शक्तियों को दिखाई दे रहा है और ना ही हमें मिल पा रहा है। इसलिए वह जानवर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेगा। 1 महीने बाद के रूप में लेकर तुम इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा सभी के साथ नहीं होगा। केवल जिसके घर में देवी शक्ति आना चाहता है, अर्थात प्रवेश करना चाहता है, उसी के घर में अंदर वह आएगा, अर्थात गाय प्रवेश करेगी। क्योंकि चौखट तक आना स्वाभाविक है, लेकिन गाय जब तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेगी, केवल कुछ ही लोगों के साथ होगा और उनके साथ होगा जिनके ऊपर देवी शक्तियों का आशीर्वाद स्वयं बनने वाला है। और उसके घर में प्रवेश करते ही तुम उससे कुछ मीठा देना। इस बात में बिल्कुल भी फर्क मत समझना कि तुम्हें क्या देना है। तुम्हारे मन में जो भी हो और जो तुम श्रद्धापूर्वक प्रेम से खिलाना चाहो वह खिला देना। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारा मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के भाव कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि तुम्हारे घर पर देवी शक्ति आई है और देवी शक्ति तुम्हारे घर पर विराजमान हो रही है।
तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से ही आपके ऊपर बहुत सारी दया दृष्टि, आपको देवदूतों के आशीर्वाद हमेशा के लिए वास करेंगे। क्योंकि आप जो सच्चे मन के साथ होते हैं, घर में सुख शांति होती है, उसी के घर में ही देवी देवता वास करते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए उन पर होता है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी ऐसा करेगा वो कि भाग्य उसे साईं जी उसके साथ हमेशा रहेंगे। बस अपने ऊपर भरोसा रखो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।